मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के दूसरे भाग के तीसरे पाठ जानता हूँ मैं इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे हम आपको आसानी से इस पाठ को समझा सकें। बच्चों, इसके लेखक जो हैं वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 1869 में हुआ, मृत्यु 1948 दिल्ली में। बच्चों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस पाठ में इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि अगर आप ईश्वर, कर्म, सत्य और अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचन, बद्धता आदि के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो आप निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। एक अच्छे मार्ग का आपको चुनाव करना है। अगर आप एक अच्छे मार्ग का चुनाव करते हैं तो निश्चित है कि आपको प्रयास करते रहेंगे तो आपको मंजिल प्राप्त होगी। वही चीज़ जानता हूँ मैं अपनी जीवनी, इसमें जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा दर्शाई है कि किस प्रकार से मैंने निरंतर प्रयास करते हुए इतनी सार्थकता प्राप्त की और हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति हुई। उसी का वर्णन उन्होंने अपने जीवन का एक दर्शन इसमें बच्चों प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पाठ को। मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और संकरा है, यानी पतला, पर तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है, तब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। मुझे इस वचन में पूरी आस्था यानी विश्वास है, इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे हजार बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी। यानी मैं कभी भी अपनी आस्था, विश्वास कभी खोता नहीं हूँ, बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे, और ऐसा होगा जरूर। ऐसा मुझे हमेशा विश्वास रहता है अपने ऊपर। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति के विवश साक्षी है यानी गवाह है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगूर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या जो भी दोष है मैं देखता हूँ उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। मेरी अंतःचेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर जाना चाहता है। एक दिन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए प्राप्त होती है। मैं एक मुक्त कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह ने शरीर के निरंतर तपाना पड़ता है शरीर को, जब जाकर अंतः चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ लिया है। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। सत्य को पूर्ण रूप से पाना, अपना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना, अर्थात पूर्ण हो जाना, मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है, और उसी बोध की मेरी सशक्त शक्ति सन्निहित है। क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमियों को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। मैं संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, या मिथ्या अनुमान, झूठा अनुमान लगा बैठता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान में है, और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ कि यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति की घृणा करने वाला होता। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूँगा। मैं अपने जीवन में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया। अभी तो अपनी सहज जो प्रवृत्ति है, आदत है, जो
बल्कि कहूँ कि भगवान से प्रेरित होकर किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है, अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मेरी कोई गोपनीय विधियाँ नहीं है, यानी छिपी हुई नहीं है। सत्य से के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मेरा जीवन एक खुली किताब है। मेरे न कोई रहस्य है और न मैं रहस्यों को प्रश्य देता हूँ, यानी स्थान देता हूँ। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ, अकेला। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ कि पर उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुँचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुँचने के प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। जब मैं एक और अगली लघुता अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ और दूसरी ओर मुझसे लोगों को जो अपेक्षाएं हो गई हैं उनकी बात सोचता हूँ, तो क्षण तक मैं स्तब्ध यानी थमसा जाता हूँ। फिर यह समझकर प्रकृतस्थ हो जाता हूँ कि यह अपेक्षा मुझसे नहीं है। यह सत्य और अहिंसा की दो अमूल्य गुणों से मुझ में जो अवतरण है, यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, पर मुझे अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों से मुझसे कुछ सहायता बन पड़े, उनकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शक तथा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा कर नहीं करता। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो। और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों की मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं है। विश्व के मनुष्यों जो विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, का समग्र अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यह पाठ बहुत बड़ा है, अगले वीडियो में हम आपको इसी पाठ के अंतर्गत और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।